अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है मलेरिया के बारे में। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मलेरिया क्या है। हम देखेंगे किस तरह मलेरिया जो था वो ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, क्या क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस थी एट द इनिशियल स्टेजेस, किस तरह साइंटिस्ट जो थे या फिजिशियंस जो थे वो इसको ट्रीट कर रहे थे, क्या क्या मेडिसिन यूज़ कर रहे थे। जनरल इंट्रोडक्शन हम मलेरिया का लेंगे, कल से इंशाल्लाह फिर हम इसकी ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, फिर इसका हाइपोथेसिस मीन्स कि हम मलेरिया को ट्रीट करेंगे एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम इस तरह देखेंगे कि मलेरिया जो है वो आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह हमने इसको सोल्व करना है और हमने इसके स्टेप्स कैसे पूरे करने हैं। तो सबसे पहले आज जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन है मलेरिया के बारे में। बेसिकली बच्चों, मलेरिया जो था, अगर हम पुराने वक्तों की बात करें, ठीक है, ये बहुत पुरानी डिजीज़ है, ठीक है। अबाउट मीन्स कि आप लोगों को 5-6 हज़ार साल पुरानी ये बीमारी है जो कि बहुत कॉमन थी। इससे बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या आगाज़ किया था, किस तरह ये ओरिजिनेट हुई थी, किस साइंटिस्ट ने इसको देखा था। बेसिकली तब लोगों को कोल्ड, चिल एंड फीवर काफ़ी होता, बुखार वगैरह होता था और वो कहते थे कि मलेरिया जो है वो इससे रिलेट करता है, क्योंकि मलेरिया के अंदर क्या था, बेसिकली आपको कोल्ड, फीवर या भी कह लो गला खराब होता था, जुकाम होता था विद रिकरिंग अटैक्स। आगे बुक के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है। रिकरिंग अटैक्स मतलब क्या है कि आपको एक हफ्ते लगातार ये रहेगा, फिर रुक जाएगा, फिर दोबारा से अचानक से वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको दोबारा मलेरिया आ जाएगा। जैसे आपने कोविड में देखा था, किस था वायरस था ना कोविड के अंदर, के बाद में क्या होता है कि आप लोग ठीक हो रहे थे, बाद में दोबारा आपको अटैक होता था, फिर ठीक हो रहे थे, फिर अटैक होता था। सेम मलेरिया के अंदर भी ऐसा ही था। जब बच्चों साइंटिस्ट ने थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने देखा कि मलेरिया बेसिकली उन लोगों को हो रहा था जो कि लो लिविंग एरियाज में रहते थे। लो लिविंग एरिया से मुराद कहाँ पर है, देहातों में कह लो, मीन्स के विलेज साइड पे कहते हैं, कंट्री साइड पे रह रहे थे, ठीक है, या फिर उस जगह पर रहते यहाँ पर स्टेगनेंट वाटर प्रेजेंट था। स्टेगनेंट वाटर से मुराद होता है खड़ा पानी, मीन्स कि जहाँ पर गंदगी थी, मीन्स कि आप ऐसा समझ लो कि जहाँ पर गंदगी थी वहाँ के जो पीपल थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको मलेरिया की ज़्यादा शिकायत हो रही थी, वो ज़्यादा बुखार की शिकायत कर रहे थे, ठीक है, ज़्यादा उनको अटैक हो रहा था मलेरिया का, ठीक है। बेसिकली मलेरिया का जो वर्ड आया है वो वर्ड आया है माला से और एरिया से। माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। तो साइंटिस्ट ने या फिजिशियन ने उस टाइम पर इस चीज़ को कंक्लूड किया कि मलेरिया जो था वो उन लोगों को हो रहा था, उन पीपल को हो रहा था जो कि स्टेगनेंट वाटर के मीन्स के खड़े पानी में या फिर मार्शी एरियाज में। मार्शी एरियाज बेटे बेसिकली होते हैं दलदली इलाके, जहाँ पर मीन्स के बारिश का पानी जो होता है वो खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर मिट्टी का गड़ा बन जाता है, वहाँ पर पानी जो बारिश का होता है खड़ा होता है और अक्सर उसके ऊपर जो होते हैं वो मच्छर जो होते हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली यही चीज़ होती है, मलेरिया वहीं से आता है, ठीक है, जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होगा। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इसके अलावा कौन सी स्टडी करनी है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह मलेरिया को क्योर कर सकते हैं और किस तरह मलेरिया जो होता है वो ठीक होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि मलेरिया जो था वो मार्शी एरियाज के जो पीपल थे, आसपास रहते, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत हो रही थी। अब साइंटिस्ट ने एक बात तो यहाँ से कंक्लूड कर ली, वो क्या, कि जो मलेरिया था उन लोगों को हो रहा था जो कि स्टेगनेंट वाटर के करीब रहते थे, ठीक है। सारी बातें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसका मतलब है बैड एयर। तो इससे क्या आप लोगों का एक ऑब्जर्वेशन निकलता है, क्या आपका रिजल्ट निकलता है, इसका रिजल्ट बच्चों ये निकलता है कि जो लोग उस बैड एयर को ब्रीथ कर रहे थे, ठीक है, ब्रीथ कर रहे थे या फिर उस जगह पर रह रहे थे या फिर उस तरह का पानी पी रहे थे, उस स्टेगनेंट वाटर का, उसके एरिया सराउंडिंग एरियाज का पानी पी रहे थे, तो उनको मलेरिया हो सकता है। लेकिन फिर जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की और कुछ वॉलंटियर पीपल ने, वॉलंटियर का मतलब होता है जो लोग खुद राजी होते हैं हम ये काम करेंगे, उन्होंने पानी पी के देखा तो उनको मलेरिया बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने पानी पीकर देखा कि उनको तो मलेरिया हुआ ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने फिर इस काम को वहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। उस पर उन्होंने फिर काफ़ी सालों बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर काम किया, जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग पढ़ेंगे कि कैसे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। तो बेसिकली ये था मलेरिया के नाम का ओरिजिनेशन, कि किस तरह इसको ओरिजिनेट किया गया था, ठीक है, किस तरह इसको बनाया गया था। उसके बाद बच्चों आगे बुक पे थोड़ी सी एक चीज़ मेंशन है, एक मेडिसिन के बारे में, क्यूनाइन के बारे में, या फिर आप लोग कह लो क्यूना 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 क्यूना। आगे भी मेंशन है कि 70 सेंचुरी के बाद जब न्यू अमेरिका जो था कोलंबस ने डिस्कवर किया था, तो उसने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी मर्चेंट्स आते थे, ठीक है, और वो क्वीना क्यूना जो एक बार्क थी उसको सेल किया करते थे, मीन्स कि वो एक लकड़ी का एक बार्क लेके आते थे और उसको सेल किया करते थे। क्यों सेल किया करते थे, बेसिकली जो क्यूना क्यूना बार्क थी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग के तौर पर यूज़ की जाती थी फीवर को ट्रीट करने के लिए, मीन बुखार को ना जुकाम को ट्रीट करने के लिए। फिर लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगी, ठीक है, मीन्स कि लोगों को बुखार होता और हर कोई ये लगाई जा रहा था, ट्रीट कराया था इससे। तो क्या हुआ कि फिर इसकी जो तादाद थी, मीन्स कि इसका जो मीन्स आउटकम था वो बहुत कम हो गया था। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, सॉरी जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने क्या किया कि एक और बार्क जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम था सिनकोना।
अब सीन कोना जो बाग थी ना बच्चों, वो क्यों ना से ज़्यादा इफेक्टिव रही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा ड्रग था जो कि बेस्ट था या इफेक्टिव कह लो, वो था किस चीज़ के लिए? मलेरिया के लिए। और जो इसके अंदर ड्रग था वो था हमारे पास क्यूनाइन। और ये मैनकाइंड के लिए इतना अच्छा साबित हुआ। बेसिकली डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे, लेकिन उनके लिए उन्होंने क्या इतना अच्छा काम कर दिया कि सिनकोना जो था वो एक इतनी अच्छी ड्रग साबित हुई कि मलेरियल पेशेंट जो थे वो उससे ठीक होने लग पड़े, उससे सेहतयाब होने लग पड़े। तो इस तरह बेसिकली बच्चों इन्होंने क्या किया? मलेरिया को ट्रीट किया। अब बच्चों क्या हुआ? कुछ साल गुजर गए। अब साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि किस तरह उन्होंने मलेरिया को ट्रीट करना है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी इसके काज के बारे में नहीं पता कि क्या मलेरिया किस वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है इसकी, रीजनिंग उनको कुछ नहीं पता, कुछ उनको नहीं इल्म इस बारे में। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ डिजीजेज थी जो कि एसोसिएटेड थी किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिर आप कह लो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। मीन्स ये कुछ ऐसी बीमारियां ओरिजिनेट कर रही थी, ऐसी बीमारियां उस एरिया के अंदर, उस एरा के अंदर ओरिजिनेट कर रही थी, निकल रही थी बाहर, जो कि टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही थी, ठीक है। जिसके अंदर मलेरिया भी एक ऐसी ही डिजीज थी। अब डिफरेंट साइंटिस्ट आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 साइंटिस्ट आए। उन्होंने देखा, हर चीज़ ने साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते रहे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए थे जो कि एक फ्रेंच आर्मी के अंदर थे, ठीक है। उनका नाम था लावेरियन। उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि उन्होंने देखा कि उसने ब्लड लिया जो कि मलेरियल पेशेंट था। उसका ब्लड लेके उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो मूव कर रहे थे, ठीक है। उसकी इस थ्योरी को या इसकी ऑब्जर्वेशन को निगलेक्ट कर दे रहा। उसके बाद 2 साल बाद फिर दोबारा साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि नहीं, वाकई में जो कि मलेरियल पेशेंट होते हैं उनके ब्लड के अंदर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनको कहा जाता है प्लाज्मोडियम। ये बेसिकली फर्स्ट थिंग थी जो कि की गई थी साइंटिस्ट ने मलेरियल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, मलेरिया को इंड्यूस करवाने के लिए सोसाइटी के अंदर कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे प्लाज्मोडियम, जिसको नाम दिया गया था कि इस वजह से जो मलेरिया होता है वो पेशेंट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। और ये मलेरिया पेशेंट के अंदर हमने देखा था, सारी बात है, उन्होंने फिर एक कंट्रोल ग्रुप भी रखा होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी रखा होगा, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप के अंदर उन्होंने देखा होगा कि मलेरिया पेशेंट था जिसके अंदर था प्लाज्मोडियम, और दूसरा पेशेंट था जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। तो उन्होंने डिफरेंस चेक कर लिया कि हाँ भाई, जो मलेरिया पेशेंट था उसके अंदर प्लाज्मोडियम आया था, वो एक मलेरिया पेशेंट है, ठीक है। उसके अंदर प्लाज्मोडियम टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हैं, वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो इस वजह से कॉज कर रहे हैं। अब ये आपका स्टॉप हो गया यहाँ से इंट्रोडक्शन। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे किस तरह साइंटिस्ट ने इसके ऑब्जर्वेशंस की, किस तरह हाइपोथेसिस ड्रॉ आउट के, रिडक्शंस की, एक्सपेरिमेंटेशंस किए, और कितने कितने साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। बहुत डिटेल है किस तरह के साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मलेरिया को इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर अक्सर जो है बच्चों वो लॉन्ग आ जाता होता है, ठीक है। कि बुक इस चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी इसमें से अक्सर बन जाते हैं। तो आज के इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग के लिए।